देखिए मैं सबसे ये कहना चाहूँगा कि देश के प्रधानमंत्री हैं, वो किसी के बारे में भी कुछ बोल सकते हैं, वो सबसे बड़े सत्ता पे बैठे हैं। पर निश्चित तौर से मैं इतना ज़रूर, जो मेरी जानकारी है, मैं इतना कहना चाहूँगा कि जो देश के जो लोग पैसे लूट कर भाग गए, जैसे नीरव मोदी 2018 में वो देश का पैसा लेके भागा, ये पूरा देश जानता है। किसके साथ भागा, किसकी जहाज में गया, कौन था उस डेलीगेशन में, कौन थे? वो प्रधानमंत्री जी का डेलीगेशन जो पूरे हिंदुस्तान के उद्योगपतियों को साथ लेकर गए थे मोदी जी दावोस में, स्विट्जरलैंड में 2018 में, जहां तक मेरी जानकारी है उसमें गया नीरव मोदी, और वो फिर वहीं रह गया। वो फिर प्रधानमंत्री जी के साथ डेलीगेशन में वापस नहीं आया। अब ये हिंदुस्तान की महान जनता तय करे कि इस देश के प्रधानमंत्री को किस नाम से संबोधित किया जाएगा या उनको क्या बोला जाएगा। ये हिंदुस्तान की महान जनता, इस देश की जनता पे मैं छोड़ता हूं, ये देश की जनता तय करे कि केवल प्रधानमंत्री जी बड़े होकर आप सब राहुल जी पर आरोप लगाते हो, पहले अपने अंदर झांको कि आपने देश की जनता के साथ, आपने हिंदुस्तान के धन जो शोधन करने वाले लोग थे उनकी कितनी मदद की है। इसका नाम हिंदुस्तान की जनता दे। इसी पर जब सीएम भूपेश बघेल से बात की तो उनसे भी यही प्रश्न पूछा गया, तो सीएम भूपेश बघेल का कहना है कि वो प्रधानमंत्री जनता को मूर्ख कह रहे हैं। निश्चित तौर से उन्होंने बहुत सही बात बोली कि भाई जो आम जनता की बात उठा रहा है, आम जनता के लिए बोल रहा है, आम जनता की जो बात उन्होंने बोली कि उस पर हिंदुस्तान का नाम आगे आना चाहिए, तो उनकी बोलने की जो राहुल जी की भावना थी यही थी कि हिंदुस्तान के जो प्रदेश हैं, हिंदुस्तान के जो काम, जहाँ पे काम करने वाले लोग हैं, उनको आगे बढ़ाया जाए, हिंदुस्तान के लोग, उससे जोड़कर उन्होंने बोला। तो अब वो निश्चित तौर से मोदी जी को, ये भाई वो प्रधानमंत्री हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, पर जो देश का पैसा लूटकर जो भागा इनके साथ, इनकी डेलीगेशन में गया नीरव मोदी, उसका पता लगा, वो रुक गया। तो उसको लेके जाने वाले को क्या नाम दिया जाएगा, क्या बोला जाए, किसका सरदार बोला जाएगा, ये हिंदुस्तान की जनता तय करे। प्रियंका गांधी जी सावनेर में सभा कर रही थी मध्य प्रदेश में, तो उनके कुछ स्टेटमेंट आए जिसके कारण इलेक्शन कमीशन ने उन्हें एक बार फिर नोटिस भेजा, कुछ समय पहले भी भेजा। देखिए मैं तो यही कहना चाहूँगा, इलेक्शन जो कमीशन है वो वन साइडेड होकर नहीं, वो सबको देखे कि मोदी जी ने अभी जो बात बोली है इस पर भी संज्ञान लेना चाहिए, इस पर भी कार्रवाई करें। चुनाव आयोग तत्काल प्रधानमंत्री जी से पूछे कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल चुनाव में नहीं करना चाहिए। इस तरह की बात बोल रहे हैं तो केवल अगर प्रियंका जी के लिए ये बात आती है, मैं समझता हूँ कि ये प्रधानमंत्री और देश का कोई भी व्यक्ति कानून से बड़ा नहीं है। उस कानून के दायरे में चुनाव आयोग को निश्चित तौर से उस पर नोटिस देना चाहिए और संज्ञान में लेना चाहिए। तो आप लोग क्या कंप्लेंट, निश्चित तौर से हमारी कांग्रेस पार्टी के लोग निश्चित चुनाव आयोग जाएंगे और इस तरह की बात, भाषा का इस्तेमाल जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी हमारे नेता के लिए किया है, इसकी हम निंदा करते हैं। छत्तीसगढ़ जब पिछले बहुत दिनों से आप घूम रहे हैं यहाँ पे, ईडी आईटी का और महादेव को लेकर भी कई एलिगेशन लगाए गए। नहीं, देखिए ये पूरी तरीके से पूरे देश में जो भारतीय जनता पार्टी और केंद्र के नेतृत्व है, वो पूरी तरीके से ये छत्तीसगढ़ के ऊपर पूरा उनकी गिद्ध दृष्टि है। कैसे छत्तीसगढ़ के अंदर जो यहाँ पर कब्जा करना, जो माइंस एंड मिनरल्स, जो सारी चीज़ें जो आज भूपेश बघेल जी ने लोकल छत्तीसगढ़िया लोगों के साथ खड़े होकर जो उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया, उनकी रक्षा की, उनके अभिभावक के रूप में भूपेश बघेल जी खड़े हैं। उस भूपेश बघेल जी को वो अपने बीच, वो और छत्तीसगढ़ की जो यहाँ पर खनिज संपदा है उसके बीच में वो दीवार मानते हैं। इसलिए यहाँ कांग्रेस सरकार को भूपेश बघेल जी को हटाना चाहते हैं। मैं समझता हूँ कि इस छत्तीसगढ़ की जनता हटने नहीं देगी। मेरा भी यही आग्रह है कि छत्तीसगढ़ की जनता को ऐसे अपने भाई, ऐसे अभिभावक जो एक भाई की तरह गार्जियन के रूप में, जिन्होंने छत्तीसगढ़िया पूरे देश के अंदर छत्तीसगढ़ का रंग दिया, छत्तीसगढ़िया जो यहाँ के लोकल त्यौहार, खान पान, जो सारी चीज़ें थी उसको आगे बढ़ाया, ऐसे व्यक्ति को पूरी ताकत के साथ मुख्यमंत्री बनाए। आग्रह है मेरा इस छत्तीसगढ़ के लोगों से, मेरा निवेदन है।